जो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उद्योगपति सब है यहाँ तक कि उनको राशन कार्ड तक भी है, जबकि नहीं होना चाहिए। उनको आयुष्मान कार्ड तक इशू कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि जो भी कुछ करना होता है, चूँकि इसके हाई जो कमेटी है NHA होती है, नेशनल हेल्थ एजेंसी है, जो पूरे भारतवर्ष का आयुष्मान का काम देखती है, उनके द्वारा ही डाटा को पूरी तरह से अपलोड किया गया और उन्हीं के द्वारा डाटा शेयर किया गया। कुछ लोगों ने इस बात को बताया, जिक्र किया है, और ऐसा देश में भी और राज्य के अन्य कई जिलों में भी है, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ गंभीर बीमारी के हालात में इलाज के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना की शुरुआत रांची, झारखंड से पूरे देश भर के लिए किया था। इस योजना के तहत खासकर वैसे लोग जो किसी भी हालात में इलाज के लिए रुपए जुटाने के लिए अक्षम है, उन्हें 5 लाख तक की राशि के हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया जाना है, जिसके सहारे देश भर के निजी अस्पतालों में उनका इलाज हो सके। इस योजना के तहत कटिहार में 19,75,168 कार्ड बनना था, मगर अब तक 1,63,525 कार्ड ही बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि बनाए गए कार्डों में ऐसे लोगों की सूची है जो शहर के संभ्रांत घरानों से ताल्लुक रखते हैं, यानी आमतौर पर जिनकी पहचान कटिहार में आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी अमीर के रूप में है, वे भी इनके लाभार्थी है। कटिहार में इस योजना को मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी भी कैमरे पर भी दबे जुबान में इस बात को स्वीकार रहे हैं। हालांकि वो ऐसे कितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफी अमीर होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसकी संख्या पर साफ साफ कुछ कहने के लिए बचते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिदिन ऐसे कई जरूरतमंद है जिसे सही मायने में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो हर रोज इस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ये अच्छे काम के लिए किए, लेकिन इसका जो है ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं। यहाँ हम लोग देखिए, हम लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ है, सब कुछ है, तो ये राशन कार्ड के थ्रू हम लोग ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आए कि सर हमारा आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। सर ने ये फॉर्म लिया, देखा, सर बोले हमें HHID नंबर चाहिए। मैंने सर को HHID नंबर दिया, तो सर ने बताया कि तुम्हारा नाम इसमें नहीं है। ये हमारे चाचा जी हुए, तो ये बोले तुम्हारे चाचा जी का इसमें नाम नहीं है, सो हम आयुष्मान कार्ड तुम्हारा नहीं बना सकते हैं। तो सर के थ्रू जो बताया गया तो सही है, नहीं बना, उनको उनसे मतलब साइट पे वैसा कुछ दिया नहीं गया है जिनसे वो बना सकें, तो सर अपने जगह पे सही है। तो हम सर से पूछे कि सर आखिर इसका और आगे क्या कर सकते हैं, आखिर नाम नहीं है तो जुड़वा तो सकते हैं क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड है। तो सर बोले ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम जो है यूट्यूब के माध्यम से ये देखे कि जो है नाम जुड़ने का कुछ एक प्रोसेस है, तो हम सोचे इसको फॉलो किया जाए, एक बार करके देखते हैं। तो हम अपने से सेल्फ से ये फॉर्म अप्लाई किए, ठीक है, जिसमें हम सारा चीज़ दर्शाएं कि आखिर हमारा प्रॉब्लम क्या है और हमारा राशन कार्ड हमारा क्यों नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या पता चलता है कौन लोगों का बन गया, ऐसे लोगों का क्या? हम तो अपने आंखों से बहुत लोगों को देख रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उद्योगपति सब है यहाँ तक कि उनको राशन कार्ड तक भी है, जबकि नहीं होना चाहिए। उनको आयुष्मान कार्ड तक इशू कर दिया गया है, उनका है, बना हुआ है, मेरे नज़र में है। और हम लोग जैसा आदमी का देख लीजिए, जो कि हम यहाँ तक की रिपोर्ट लाए हुए हैं, देख लीजिए 10 लाख तक का बिल है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्या उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री से, क्या गुहार लगाएंगे? हम तो यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जैसे भी हो, मतलब जो जेन्युइन आदमी है उनको ये चीज़ उपलब्ध कराया जाए और इसका एक डाटा तैयार किया जाए कि जो फ्रॉड के माध्यम से बनवाए हैं उनका ये रद्द कर दिया जाए। जेन्युइन और जिसका ज़रूरत है उनको ये मिलना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि वो सांसद सत्र के दौरान भी इस बात को उठाने के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलकर इसका कोई ठोस निदान निकालने की कोशिश करवाएंगे। सांसद ने ऐसे लोगों से अपील भी किया है कि अगर आप वाकई अमीर है तो खुद से इस योजना के लाभ लेने के लिए आप अपने को दूर रखें। सैकड़ों ऐसा नाम है जिनका या तो पैन कार्ड है या बड़े दर्जे के है, फाइनेंशियल बोर्ड है, क्या आधार है, ये किस तरह से हो सकता है, क्या लगता है इसमें? नहीं, बात आपके माध्यम से भी आया है और भी कुछ लोगों ने इस बात को बताया, जिक्र किया है, और ऐसा देश में भी और राज्य के अन्य कई जिलों में भी है, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से लौटने के बाद मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी मिलेंगे, उनसे बात करके आग्रह करेंगे कि इसका एक बार जैसे BPL कार्ड में
जो इनकम टैक्सधारी, ट्रैक्टर वाले, संपन्न लोगों का नाम आ गया था, तो एक अपील से सब लोगों ने अपना नाम वापस लिया था। गैस में भी संपन्न लोग सब्सिडी गैस में लेते, प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर उन्होंने अपना नाम वापस लिया। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कटिहार सहित देश में कोई इनकम टैक्स पेई संपन्न परिवार के लोग जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, तो एक अपील ज़रूर होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वैसे लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और वो सक्षम है, तो इस कार्ड को स्वतः वापस कर देना चाहिए। क्या लगता है टेक्निकली फॉल्ट है कुछ, या जानबूझ के लोग लाभ लेने के लिए इस तरह का भ्रमित किए हैं? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों तरह की बात है। जब बीपीएल कार्ड बना तो मैं एमएलए था, मेरा भी नाम आ गया था, तो मैं और मेरा जो मुखिया है बलतर पंचायत का नोमान, उनका भी, मुखिया जी का भी, हम लोग दोनों जाके नाम कटवाए। तो इस तरह की अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट से आ गया है तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होना नहीं चाहिए। आज जो है यांत्रिक युग है, इंटरनेट का युग है, तो सर्वे में अगर कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से सर्वेयर पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राजकुमार लाल ने कहा कि हम लोग नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सभी कागजात लेकर आते हैं उनका आवेदन लिया जाता है और जिनके पास कोई कमी होती है तो उसे बता दिया जाता है। नियम क्या है और जिला स्तर पर इस पर क्या होता है? कार्ड बनाने के लिए बहुत ही सिंपल उसका नियम है। जो भी लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री लेटर है, तो वो जाके अपना पहले नाम चेक करेंगे। अगर उनका नाम आयुष्मान सूची में होगा, मतलब लाभार्थी सूची में, तब उनका कार्ड बनाया जा सकता है। ये लाभार्थी सूची उस पर आधारित है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, जिसको इंग्लिश में लोग सेक डाटा बोलते हैं। उसमें जिसका नाम पोर्टल पे अगर मिलता है, उन्हीं लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। कार्ड बनाने के लिए जिनका भी कार्ड बनना है उनको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि उनका थंब इम्प्रेशन लगता है। मान लीजिए किसी राशन कार्ड में 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को जाना होगा, चारों लोगों का थंब इम्प्रेशन लगता है। इसमें बस क्लियर कट यही है। कार्ड आपका बहुत जगह से बनाया जा सकता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्ड बनता है, सरकारी हॉस्पिटल में भी बनता है। कितना लाभ दिया जाता है? इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का सरकार द्वारा दिया जाता है। एक बड़ा विषय है, हाँ। बिहार से आपके जानकारी में भी होगा, ये सर्वे 2011 में हो, लेकिन कई ऐसे लोगों का नाम इस कार्ड में बन गया जो बड़े ओहदे पर या आर्थिक, ये कैसे संभव है? क्या देखिए, अगर जहाँ तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बात कीजिएगा, तो जो भी सर्वे था उसके कुछ इंडिकेटर थे, जिसके आधार पे वो फॉर्मेट भरा गया और जनगणना किया गया जो आर्थिक सामाजिक था। उसी इंडिकेटर के आधार पे लोगों को चुना गया। हो सकता है कि चुनने के दरमियान हो सकता है कि लोगों ने मान लीजिए सही से नहीं किया हो या रैंडमली कुछ करके किया हो, लेकिन उसके लिए बाकायदा फॉर्मेट था, वो सही से किया जाना था। जिनका कच्चा पक्का का मकान है, मान लीजिए एक ही फैमिली में कोई महिला है, कोई भी मेल मेंबर नहीं है, कोई विकलांग है, आज मान लीजिए जो SC ST से बिलोंग करते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड में प्राथमिकता देने की बात की गई थी। उसका बाकायदा फॉर्मेट था। सर्वे किनके द्वारा हुआ था? सर के उसमें कमेटी के, मतलब जो भी लोग हैं, जैसे जो जनरली भारत सरकार जो जनगणना कराती है, तो ब्लॉक में भी एक टीम था, तो वही लोगों ने जनगणना किया था जैसे करता है, और उसी में फॉर्मेट दिया गया था, तो वही लोग किया था। जो डाटा लगता है उसमें कुछ चूक हो गया होगा? हाँ, हो सकता, नहीं, डाटा जो वाला उसमें चूक नहीं था, कि सर्वे करने में हो सकता है कि जैसे अगर आप उदाहरण के लिए लीजिएगा कि जिनका भी अगर क्या बोलते हैं जो राशन कार्ड बनता है BPL कार्ड, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि सारा कार्ड मतलब BPL के लोग के नीचे ही बना होगा? उसमें भी है, किसी भी सरकारी योजना को देखिएगा तो 100% उसमें अगर आप उसका जांच कीजिएगा तो हो सकता है कि 100% वो पारदर्शी ना मिले। तो लोग गलत करवा लिए या नहीं, इसमें तो शामिल है कि मान लीजिए कि अब जो लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग सक्षम बहुत प्रताधिकार होते हैं कि हाँ भाई मेरा भी नाम है, या उनके परिचित होंगे, या किसी इन्फ्लुएंस में शायद कुछ गलत कार्ड बन भी सकता है, या नाम उन्होंने जुड़वाया होगा। आप लोग यहाँ करेक्शन नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा चीज जनगणना के पात्रता पर आधारित है 2000 के डाटा पे। तो इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कि जो भी कुछ करना होता है, चूंकि इसके हाई जो कमेटी है NHA होती है, नेशनल हेल्थ एजेंसी है, जो पूरे भारतवर्ष का आयुष्मान का काम देखती है, तो उनके द्वारा ही डाटा को पूरी तरह से अपलोड किया गया और उन्हीं के द्वारा डाटा शेयर किया गया, जो हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा, मतलब SHA के द्वारा हम लोग को मिलती है। तो उसमें हम लोग कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बहुत लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट डेली आता है, क्लियर है आपके पास? इस तरह 900 आंकड़ा, 1000 आंकड़ा बताया जा रहा है, इस तरह का लोगों का आंकड़ा? नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत लोगों का नाम जो मान लीजिए अच्छे घर से बिलोंग करते हैं उनका नाम है। कितना आंकड़ा है आपके पास? ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता अभी, वो तो मान लीजिए कि जब आएगा टाइम तो हम लोग बताएंगे आपको, स्टेट से शेयर होगा तो हम जरूर बताएंगे। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।